जी, आपकी आवाज़ के साथ हाफिज़ बिलाल। जी, इस वक्त मौजूद हूँ मैं शामकोट 9 में। आज बात करना चाहता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो कि शामकोट के जमशेर कलां के सदर भी रहे हैं, जनाब फ़हीम अशरफ भट्टी साहब, जो कि फलाही कामों में नज़र आते हैं। और अगर किसी गरीब आदमी के लिए देखें तो वो भी लम्हा पर हम उनके साथ देखते हुए चलते हुए नज़र आते हैं। तो आए इनसे बात करेंगे, इनकी सियासत में आने का मकसद क्या है। तो आया हम इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, खैरियत है? जी अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे पास तशरीफ़ लाए और मेरे इंटरव्यू का आपने जो ना मौका दिया। तो सियासत में मेरा आने का जो मकसद है वो तो इस तरह से है कि 2010 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मैंने शमूलियत की थी एज़ ए वर्कर, और आज भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह वर्कर हूँ। और 2010 में इस पार्टी का हिस्सा बनने पर आहिस्ता आहिस्ता जो ना ये सियासत की जो चीज़ें हैं, मतलब ट्रेनिंग है, वो होती गई। ठीक है, एक बंदा है जो वो अचानक सियासत में आ जाता है। मैं 2010 में जब अज़्म-ए-नौ स्कूल में मैट्रिक कर रहा था, तो तभी इमरान खान की मोहब्बत में मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान की तकरीरें सुन के उनका जो पाकिस्तान के मुतल्लिक़ और पाकिस्तान को ऊपर लेके जाने के मुतल्लिक़ जो उनकी सोच है, और उसने वो बहुत मुझे मुतासिर किया। और मुझे शऊर आया कि हम भी अपनी यूनियन काउंसिल में, अपने इलाके में वो चेंजिंग ला सकते हैं। और जो ना अपनी लोग जो अपने अतराफ़ के लोग हैं, उनकी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकते हैं। तो उसके लिए फिर अपने तय कोशिश की, जितनी इस्तात है, जितना शऊर है और जितना मतलब सोर्सेज हैं, उस हवाले से कोशिश की कि किसी के काम आ सकें, पॉलिटिकली भी काम आ सकें, किसी का अगर कोई मसला है वो हल करवा सकें। तो सियासत में आने का मकसद यही है कि जो हमारे साथ जो ऐसा तबका है जो जिनको अपनी ज़िंदगी, अपनी जो उनका लाइफस्टाइल है वो बेहतर नहीं हो रहा, जो उनकी ज़िंदगी बेहतर नहीं हो रही, तो हम उसमें अपना किरदार अदा करके, कोशिश करके उनकी जो तर्ज ज़िंदगी उसको बेहतर कर सके। ये तो आपने माशाल्लाह भट्टी साहब बहुत अच्छा किया कि नौजवानों को उजागर किया। दूसरी बात यह है कि आपको इस सियासत में आप गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आपको कोई पार्टी टिकट देती है या नहीं देती, क्या आपने सियासी मैदान में उतरना है और इलेक्शन को लड़ना ही है? सर, ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं, कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद हाशिम डोगर साहब, वो उनको पता है इस चीज़ का कि उनका जो वर्कर कौन है और उनके साथ मफाद प्रस्त कौन है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे ये सिटिंग MPA हैं, सिटिंग मिनिस्टर हैं, जो वो मुझे इग्नोर करेंगे। ठीक है, मुझे इस चीज़ से मैं बिल्कुल बेफिक्र हूँ। अगर इसके बावजूद भी वो समझते होंगे कि मुझसे बेहतर कोई कैंडिडेट है इस शामकोट 9 में, यूनियन काउंसिल जमशेर कलां में कोई बेहतर कैंडिडेट है, तो फिर मैं पार्टी के मुफाद में मैं उनके फैसले को तस्लीम करूँगा। ये नहीं है, मतलब मुझे मेरी ज़ात का नहीं ये मसला है। ठीक है, मुझे ये है कि अगर कोई बेहतर बंदा है मुझसे तो कोई बात नहीं, मैं उसके साथ हूँ। जो हमारे कायदीन हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, जो फैसला करेंगे मैं उनके साथ हूँ। गुड, इस बात को अप्रिशिएट करते हैं। दूसरी बात ये भट्टी साहब कि आप देख रहे हैं कि अपोजिशन पार्टी क्या हमारे मुल्क में महंगाई की आला सतह पर जा रहा है हमारा मुल्क, तो आप इस हवाले से क्या रद्द-ए-अमल देना चाहते हैं वहाँ जो आप अपोजिशन पार्टी जो कर रही है हमारे मुल्क में सूरत हाल? नहीं, ऑपोजिशन अगर आप महंगाई के हवाले से बात कर रहे हैं तो महंगाई में हाफ़िज़ साहब ये है कि लोगों को पता नहीं है कि महंगाई हो क्यों रही है। ये कोरोना की वजह से तकरीबन कोई 1.5 साल से 1.5 साल से जो डिमांड और सप्लाई में जो मसाइल पैदा हुए हैं, जो मिसाल के तौर पर हमने अगर किसी मुल्क से चीज़ लेनी है तो वो बंद हो गई है। ठीक है, वो आ नहीं रही, तो उसके रेट्स जो यहाँ पे चीज़ होगी उसके रेट्स ऊपर जाएंगे। एक तो ये चीज़ थी, और दूसरी चीज़ ये है कि जो पिछली हुकूमतें हैं उन्होंने जितना इस मुल्क को मकरूज़ किया है
और जितना इस मुल्क की हालत को बिगाड़ा है, ठीक है। अभी तो 3-4 साल हुए इमरान खान को, इससे पहले 30 साल नून लीग की, नवाज लीग की हुकूमत रही है, ठीक है। 30 साल में उन्होंने जितना बेड़ा गर्क किया है इस मुल्क का, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रही है। आहिस्ता आहिस्ता ठीक होंगी ना, ये ओवरनाइट नहीं होंगी, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता होंगी। और हमें ये चाहिए। अब एक चीज़ और है, मुझे तो पता है कि महंगाई किस वजह से हो रही है, डॉलर ऊपर जा रहा है, रेट्स क्या हैं, और एक ये है कि हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, हम उतनी चीज़ें दूसरे मुल्कों को देते नहीं हैं जितनी दूसरे मुल्कों से लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा फिर, उसका ये फ़र्क आएगा, महंगाई पे भी फ़र्क आएगा, डॉलर पे फ़र्क आएगा, तो उसके लिए ज़ाहिर बात है महंगाई ऊपर जाएगी। हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, वो नहीं बनी, ठीक है, वो उस तरह से काम नहीं कर रही, तो इस वजह से महंगाई ऊपर जा रही है। लेकिन इसके लिए ये है कि ये भी चीज़ है कि मैं ये समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, कोई ना कोई इसका अल्टरनेटिव ढूंढ के महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए और इस जिन को बोतल में बंद करना चाहिए। अगर इस तरह ना किया तो लोगों को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोगों को ये नहीं है कि हुकूमत ऊपर कौन सी है कौन सी नहीं, लोगों को ये नहीं है कि कर्जे चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं, उनको इन चीज़ों से नहीं है। अब ये जो लोग हैं इनको सिर्फ ये है कि आटे का 2018 में क्या रेट था और 2022 में क्या है, घी का 2018 में क्या रेट था, 2022 में क्या है। इन चीज़ों इनको इन चीज़ों से है, इनको इन चीज़ों से कोई कंसर्न नहीं है कि मुल्क ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, इंटरनेशनल ताल्लुकात क्या हैं, इनको इस चीज़ से नहीं है, ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट है उनको इस चीज़ को, इस पर तवज्जो देनी चाहिए और जो आम आदमी है उसकी जो ना उसकी हालात पर जो ना उनको ख्याल करना चाहिए कि ये महंगाई के जिनको बोतल में बंद करना होगा। थैंक यू, मेहरबानी जी। जी, जैसा कि भट्टी साहब ने बताया कि मुझे सियासत में आने का शुरू से शौक़ था कि मैं जमात दहम में था और अपनी यासमीन स्कूल में स्टडी करता था। जब इमरान खान हमारे पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म में उनके तकरीरें सुनता था, मेरे अंदर जज्बा उजागर हुआ कि मैं भी इस कौम के लिए, इस नौजवानों के लिए अपने इलाके में कुछ करूं। तो मेरा ख्वाब है इंशाल्लाह, सियासत में आने का मकसद है, मैं इंशाल्लाह ताला अपने इलेक्शन विन करने के बाद इंशाल्लाह मैं अपने इलाके के लिए एक अच्छे काम के लिए अच्छा इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करूँगा। दूसरा उसमें महंगाई के ऊपर बात की, महंगाई की पूरी दुनिया का इशूज़ है, हमारे मुल्क का तो इशू तो है ही नहीं। जब बाहर से चीज़ें इम्पोर्ट चीज़ें महंगी मिलेंगी तो ज़ाहिर बात है जो छोटा दुकानदार है दुगना रेट पर देगा। तो ये महंगाई पूरी दुनिया का इशू है, ये पाकिस्तान का इशू नहीं है। तो मैं इनके हवाले से एक शेर है मेरे पास, जो लोग औरों के लिए रखते हैं, जो लोग औरों के लिए रखते हैं प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। जी, अगले प्रोग्राम के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह।